दोस्तों एक टाइम था जब जॉन डी रॉकफेलर नाम सुन के अमेरिका के बड़े-बड़े बिजनेसमैन की रूह कांपती थी कि ये दुनिया के पहले बिलियनर नहीं बल्कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री भी। अपने कंपटीटर्स को बुरी तरह बर्बाद करके सरकारों को रिश्वत देके और बिजनेस को एज ए वॉर की तरह ट्रीट करने वाले जॉन रॉकफेलर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे एनिमीज बनाए क्योंकि इनकी बिजनेस टैक्टिक की वजह से लोग इनको पसंद नहीं करते थे, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़े हीरो थे। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक गरीब परिवार जिन्हें वो सब कुछ हासिल किया जो वो चाहता था और इनके स्टैंडर्ड ऑयल एम्पायर की दुनिया में सबसे डोमिनेट मोनोपोली थी, कैसे एक गरीब परिवार बच्चा दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना जिसकी वेल्थ को आज भी कोई बीट नहीं कर पाया। आज इस बारे में बात करेंगे। जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता लोगों के साथ धोखाधड़ी काम करते थे, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते और उनकी माँ के अलावा उनकी और भी बहुत सारी पत्नियां थी जिसकी वजह से वो कभी घर पे नहीं रहते थे, हमेशा अपना नाम चेंज करके अलग अलग शहरों में लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे और इनके पिता इनको छोड़ के चले गए थे, इसलिए घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। जॉन इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को फाइनेंशियली हेल्प करते थे क्योंकि उनके पास एक छोटी सी जमीन थी, वहाँ पे उनकी माँ काम करते। एक समय ऐसा आया जब गांव वालों ने जॉन और जॉन की माँ को गांव से निकाल दिया, इसलिए वो न्यूयॉर्क छोड़ के क्लीवलैंड आके रहने लगे। वहाँ पे जॉन ने अपनी स्कूलिंग पूरी करी और स्कूलिंग के साथ साथ वो अपनी माँ को हेल्प करते थे। वो जंगलों के अंदर जाके पक्षियों के अंडे चुराते थे और उनको मार्केट में बेचते थे, मंथली कुछ डॉलर कमाते और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करते। बट जब जॉन 16 साल के हुए, उनकी स्कूलिंग पूरी होने वाली थी और उन्होंने कॉलेज में जाने की सोची, बट घर की फाइनेंशियल स्थिति खराब होने के कारण उनको स्कूल ड्रॉप करना पड़ा। और 16 साल की उम्र में अलग अलग कंपनियों में जाके इंटरव्यू दिया करते थे, बट लोग उनको भगा दिया क्योंकि उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी। 1855 में जॉन को बुक कीपर की उनकी पहली जॉब लगी जिसको जॉन अपने जॉब डे के नाम से सेलिब्रेट करते थे। ये दिन उनके लिए उनके जन्मदिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतनी छोटी सी उम्र में बिजनेस डीलिंग कैसे करते हैं लोग से वो सीख लिया था। इस उम्र में ही जॉन इतने मैच्योर थे कि लोग उनको सर कह के बुलाते थे। 1858 में जॉन ने बैंक से 4,000 रुपए का लोन लेके अपने पार्टनर सैमुअल एंड्रूज के साथ एक ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस, और उस टाइम ऑयल बिजनेस नया नया आया था और वो इतना पीक पे था और जॉन ने सोचा क्यों हम भी करें और उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली। और 1862 में उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल नाम की कंपनी अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट की और एक ही साल में उन्होंने तकरीबन $500,000 कमाए। और 1865 में जॉन के पार्टनर सैमुअल ने उनको छोड़ दिया और जॉन ने उनके $70,000 के शेयर खरीद लिए और जॉन ओनली ओनर हो गए अपनी कंपनी के। और जॉन ने इसे और ज्यादा बढ़ाने का सोचा। वो जितना भी पैसा आता था वो सारा बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचते थे। जॉन इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते थे। जॉन अब ठीक ठाक से अमीर हो गए थे, बट फिर भी उनका लाइफस्टाइल इतना वो एक सिंपल से घर में रहते थे। 1870 आते आते जॉन ने अमेरिका की 90% रिफाइनरियां खरीद ली और 90% ऑयल बिजनेस के मालिक बन गए थे। जॉन का माइंडसेट इतना खतरनाक हो चुका था कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने सिक्रेटिव डील्स करी, सरकारों को रिश्वत दी, पूरा बिजनेस को बाहर की तरह ट्रीट करते थे। 1872 में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा कम करने के लिए उन्होंने बहुत सी सिगरेट डील करी रेल रोड्स के साथ। उन्होंने अमेरिका की मोस्ट ट्रेन ओनर के साथ डील्स की, जैसे उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम हो गई। और 73 तक उन्होंने अपने कंपटीटर्स को बुरी तरह तबाह कर दिया था। जॉन ने ऐसे ऐसे लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने ऑयल का प्राइस इतना डाउन कर दिया, इसलिए छोटे बिजनेसमैन को अपना काम बंद करना पड़ा। 1878 में स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की पहली कंपनी बनी जिसने $1 बिलियन वैल्यूएशन अचीव की। और 1880s तक आते होते जॉन की कंपनी में बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए उन पे, क्योंकि उनके बिजनेस टैक्टिक और उन्होंने बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया था, इसलिए उन पे एलिगेशन लगने लगे, उन पे लीगल नोटिस जारी किए गए। 1890 में एडा टेरेबल नाम की एक महिला थी जिनकी खुद की एक रिफाइनरी कंपनी थी। जॉन की वजह से उनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। इसी जैसे उन्होंने जॉन के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल लिखे, पर जॉन को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1901 में जॉन ने खुद की रॉकफेलर नाम की यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करी क्योंकि जॉन चैरिटी में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। जब जॉन छोटे थे तभी वह जितना कमाते थे उसका 10% चैरिटी में दान करते थे, पर वो किसी को बताते नहीं थे। पर इतने सारे एलिगेशन लगने के कारण अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोली और मिलियंस में उन्होंने पैसा दान कर। 1911 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण स्टैंडर्ड ऑयल को 34 कंपनी में डिवाइड कर दिया। फिर भी जॉन दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और इसके बाद जॉन ने अपनी रिटायरमेंट ले ली और उन्होंने 1930 आते होते वो चैरिटी में ध्यान देना चालू कर दिया और उन्होंने हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी भी ओपन की। इतना सब अचीव करने के बाद जॉन का एक और गोल था कि वो उनकी 100 साल की उम्र हो और 1937 में 97 की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है और अपने परिवार को बहुत सारा पैसा दे के चले गए। इनकी स्टोरी बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहती है क्योंकि कुछ लोग इनको अपना हीरो मानते हैं और इनकी बिजनेस टैक्टिक की वजह से इनको लोग विलन भी मानते हैं, बट इन्होंने जो चाहा था वो अचीव करा था इन्होंने। आज मेरे को लगता नहीं इनके इतना कोई अमीर होगा। कहा जाता है कि अगर आज के टाइम के हिसाब से इनके मनी को काउंट किया जाए तो इनका
मनी $500 बिलियन से भी ज्यादा है, और कुछ लोग तो कहते हैं इनका ट्रिलियन डॉलर्स में था। और आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जॉन डी रॉकफेलर की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस किया। आपको और किसी बंदे की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करना है तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।